हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 का प्रश्नावली 3C का प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए में 7वां क्वेश्चन से देखेंगे। 2x + 3y = 1, 4x - y = 9 दो समीकरण दिए गए हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान निकालना है। देखते हैं, पहला समीकरण है 2x + 3y = 1, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है 4x - y = 9। दूसरे समीकरण में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू x पर हम चेंज कर देंगे। यह हो जाएगा y = 4x - 9। यह समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 1। y की जगह 4x - 9 लिखेंगे। ये हो जाएगा 2x + 3 4x - 9 = 1। यह हो गया 2x + 12x - 27 = 1। अब यह 12 और 2 14x हो जाएगा, और 1 उधर चला गया, 27 उधर चला गया, 27 और 1 4x = 28, तो x = 2। यह x की वैल्यू 2 आ गई। अब यही x का मान किसी भी समीकरण 1, 2, 3 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर क्या है, समीकरण 3 y बराबर 4x - 9, y बराबर हो जाएगा 4 × 2 - 9, y = 8 - 9, y = -1। यह y की वैल्यू -1 आ गई। अर्थात आंसर आपका हो गया x बराबर 2 तथा y बराबर -1। नोट डाउन कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन है 3x - y - 7 = 0, x - 7 y - 5 = 0। यानी पहला समीकरण है आपका पहला समीकरण 3x - y - 7 = 0, जिसे हम लिख सकते हैं 3x - y = -7। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा है आपका x - 7y बराबर -5 = 0। यह लिखेंगे x - 7y = 5। यह हो जाएगा x बराबर यदि लेंगे तो 7y - 5। यह समीकरण नंबर 2 और यह समीकरण नंबर 3। अब यह जो x का मान y पदों में है, इसको हम किसी समीकरण यानी समीकरण नंबर 1 में रख दें, प्रतिस्थापित कर दें तो उसका मान आ जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा,
3x धन y बराबर ऋण 7। x की जगह क्या लिखेंगे, 7y धन 5 धन y बराबर ऋण 7। यह हो गया 21y धन 15 धन y बराबर ऋण 7। 21 और 1 22y हो गया। ऋण 15 को ले जाएंगे उधर ऋण हो जाएगा, यानी 22y बराबर ऋण 22। y इक्वल टू -1, y का मान निकल गया। अब इस y का मान किसी भी समीकरण 1 2 3 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या है समीकरण 3, x इक्वल टू 7y प्लस 5, x इक्वल टू 7 इंटू -1 प्लस 5, यह -7 हो जाएगा, यह +5 हो जाएगा, x इक्वल टू -2, यानी y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2 लिखेंगे। अर्थात x इक्वल टू -2 तथा y इक्वल टू -1। ये आपका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। आठवां क्वेश्चन आपका है, सॉरी नौवां, आठवां हो गया। नौवां क्वेश्चन है 3x/2 - 5y/3, 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2। दूसरा है x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। यह आपका हो गया। यानी समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2। इसको फिर थोड़ा सरल तरीके में कर देंगे, लसा लेके। यह आ जाएगा 9x - 10y/6 इक्वल टू -2, यानी 9x - 10y इक्वल टू -12। यह समीकरण नंबर, यहां से यह 1 हुआ, यह 2 हुआ। दूसरा है आपका x/3 + y/2 इक्वल टू 13। इसको थोड़ा सा और सरल तरीके से कर दीजिए, यही वैल्यू पुटअप कर देंगे। यहां से अगर दो ये 9x इक्वल टू लेते हैं, ये हो जाएगा 10y - 12। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10y - 12/9। यह समीकरण। दूसरा है x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। इसको भी लसा ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x + 3y/6 इक्वल टू 13/6। दोनों तरफ 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2x + 3y इक्वल टू 13। यह समीकरण नंबर 4 है। अब इस समीकरण में x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। लिखेंगे समीकरण चार में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, यानी 2x धन 3y बराबर 13 में x की वैल्यू रखेंगे तो 2,
कोष्टक में क्या हो जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 30। यह हो गया 20y माइनस 24 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 30। ये आगे हो जाएगा आपका 20y ऋण 24 धन 27y बराबर 9 गुणे 13 हो जाएगा। यह हो गया 47y ऋण 24 बराबर 117। ठीक है 117। अब 47y बराबर 117 धन 24 47 y बराबर यह हो जाएगा 141 5 4 11 और y बराबर 3। 47 तिया 141 होता है। 3 7 21 1 3 4 12 14। y का मान 3 आ गया। अब किसी भी समीकरण में यानी समीकरण 3 में हम y का मान रख देंगे तो x मान आ जाएगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या है समीकरण 3 x बराबर 10y ऋण 12 बटे 9 x बराबर 30 हो जाएगा ऋण 12 बटे 9 x बराबर 30 में से 12 निकल गया तो 18 बटे 9 यानी 10। x बराबर 2 अर्थात x बराबर 2 तथा y बराबर 3। यह आपका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। आपका 10वां क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 तथा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों समीकरण का हल निकालेंगे x y का, फिर इसमें रखेंगे तो y बराबर mx प्लस 3 है। यम की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर y और x का मान रखिए। ठीक है, देखते हैं। दो x धन 3y बराबर 11। यह आपका समीकरण नंबर 1 हुआ। दूसरा समीकरण है 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। इसको अगर पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा x ऋण 2y बराबर ऋण 12। यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y माइनस 12। यह समीकरण नंबर 3 हुआ। यह समीकरण नंबर 2। यही x का मान पहले समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण एक में ऐसे मत, समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, यानी 2x धन 3y बराबर 11। x बराबर कितना है 2y ऋण 12। 2y ऋण 12 लिखेंगे धन 3y बराबर 11।
2 से गुणा हो जाएगा 4y ऋण 24 धन 3y बराबर 11। 4y और 3y 7y हो गया। 7y ऋण 24 बराबर 11। ये हो गया 7y बराबर 24 उधर जाएगा तो 24 धन हो जाएगा, धन में, और 24 11 35 हो गया। तो y बराबर 5। y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या है समीकरण 3, x बराबर 2y ऋण 12, x बराबर 2 गुणे 5 ऋण 12, x बराबर हो गया 10 ऋण 12, यानी x बराबर ऋण 2। यह आपके x और y के मान निकल गए। अब हम जो तीसरी चीज आपका दिया गया है, यम का मान निकालना है। किससे, y बराबर mx प्लस 3। यहां से हम पहले यम को मान निकालेंगे। कैसे, देखिए y बराबर mx प्लस 3। यहां से mx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 3 और यम इक्वल टू y माइनस 3 अपान x। अब चूंकि हमें x और y की वैल्यू पता है, y यहां रख देंगे तो यम का मान आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 यदि ले लेते हैं, समीकरण 4 x तथा y का मान रखने पर क्या है समीकरण 4, यम बराबर y माइनस 3 अपान x। y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -2, यानी यम इक्वल टू 5 माइनस 3 अपान -2। यह आ गया यम इक्वल टू 2 अपान -2, 5 में से 3 निकला 2, 2/2। यह हो गया यम इक्वल टू -1। यम का मान इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। आप चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे हम इसमें रखें y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 5, यम की वैल्यू कितनी है -1, और x की वैल्यू कितनी है -2 इंटू -2 प्लस 3। आप देखेंगे इधर 5 आया ही है, -1 का -2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी 2 धन 3। तो यह भी 5 हुआ, यह भी 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने वैल्यू निकाला है वह सही है कि नहीं सही। नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ न समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।